कैथल कर्मचारी कर रहे मोदी की गारंटी को फेल। विकसित भारत संकल्प यात्रा को ले रहे हल्के में। कोई हॉट डॉग खाता मिला तो कोई फोन में व्हाट्सएप चलाता मिला। जनता सामने खड़ी रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही। फैमिली आईडी और पेंशन न बनने पर परेशान महिला लगी रोने। कर्मचारी काम न करके लगा रहे हैं मोदी की गारंटी को ग्रहण। रेड क्रॉस विभाग के कर्मचारी नहीं पूछे तो सुरेश गर्ग बोले होगी कार्रवाई। समय से पहले ही लगे सामान लपेटने, खुल गई पोल। कैथल चंदाना गेट सैनी धर्मशाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पर कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। शायद इन कर्मचारियों को किसी का भी डर भय नहीं है, जो मोदी की गारंटी को फेल करने में लगे हुए हैं। काम के समय में कोई हॉट डॉग खा रहा है तो कोई अपने फ़ोन में व्हाट्सएप चला रहा है। फैमिली आईडी और पेंशन न बनने से परेशान महिला मीडिया के सामने रोने लग गई। आपको बता दें कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही कर्मचारी अपना अपना सामान समेटने में लग गए, जो समय था 5 बजे, लेकिन सामान पहले ही लपेटने लग गए। जहां सरकार आमजन के काम करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है और मोदी की गारंटी को भी बता रही है, वही कर्मचारी काम न करके मोदी को गारंटी को फेल करने में लगे हुए हैं। कोई काम के समय हॉट डॉग खा रहे हैं तो कोई फ़ोन में व्हाट्सएप चला रहे हैं। वहीं बात करें तो रेड क्रॉस विभाग तो इस प्रोग्राम में पहुंचा ही नहीं। विकलांग और सहायता लेने वाले लोग ऐसे ही चले गए। काम न करने वाले कर्मचारी लोगों को धक्के खाने को मजबूर कर रहे हैं और मोदी की गारंटी को फेल करने में लगे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चंदाना गेट स्थित सैनी भवन में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की गाड़ी यहां पर पहुंची है। साथ में सारे कर्मचारी और अधिकारी आम जन की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी पहुंचे हैं। यहां पर आज हमारे पार्षद भाई राज सैनी जी, रिंकू सैनी जी और लिल्लू सैनी जी, सैनी सभा के प्रधान हमारे धर्मवीर सैनी जी, मंगल सैनी जी और हमारे लैंडर पीरजादा के सरपंच अजैब सिंह जी भी आ रहे हैं, सोमनाथ कंबोज भी आ रहे हैं और हमारे ये सुमित भाई सैनी, तो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। नगर परिषद के सारे अधिकारी कर्मचारी हैं। तो आज मौके पर ही अभी 7 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले और लगभग 4-5 को इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण के सर्टिफिकेट दिए गए और अनेकों योजनाओं का लाभ मौके पर दिया गया। और इसके अलावा जो भी कुछ भाई बहन लाभ लेने से वंचित किसी वजह से रह गए हैं, उनके आवेदन लिए जा रहे हैं और मौके पर उनका सहायता उनको दी जा रही है। जो विभाग के लोग यहाँ नहीं पहुँचे, क्या वो मोदी की गारंटी को फेल करने की मंशा रखते हैं और क्या कार्रवाई उन पर की जानी है? हाँ, ये आज ही संज्ञान में आया है। वे कुछ विभागों से जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं तो उनको इस बात का कड़ा संज्ञान लिया जाएगा, उनकी शिकायत की जाएगी और लेकिन इसका खामियाजा उन आवेदकों को नहीं भुगतना पड़ेगा। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि भी सभी की जो आवेदन है काउंटर नंबर 2 पर लिए जाएंगे और डीसी साहब के माध्यम से उन विभागों तक पहुँचेंगे और उन आवेदनों पर काम अवश्य होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं, लोग खड़े रहे और वो हॉट डॉग चाउमीन खाते रहे, लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया। चलो ये कुछ आदत खराब हो रही होंगी, पिछले टाइम के लंबे पुराने समय के होंगे, कांग्रेस के राज के भर्ती हुए होंगे, उनकी आदत खराब हो रही है, वो चल ऐसा कर गए होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार रहे हैं इन सभी को हम। तो जिस तरह से सर उज्ज्वला योजना में एक रूल है कि जिसके घर में पहले सिलेंडर होगा उनको उस योजना का लाभ नहीं मिलता, लेकिन इसमें से 2 घर ऐसे हैं जिनके पास पहले से सिलेंडर है और उनको भी ये योजना का लाभ दिया गया। देखिए, लाभ मिलना चाहिए, ठीक है ना। जिसने आवेदन किया है वो हो सकता है उनकी फैमिली आईडी अलग अलग हो गए होंगे, 2 भाई होंगे अलग होंगे, दूसरे पे 2 रसोई होंगी, 2 चूल्हे होंगे, तो उनको दिया गया तो कोई बुराई नहीं है। चलो, तो जिस तरह से जो विभाग यहाँ मौजूद नहीं है तो उनके लिए क्या कुछ किया गया, उनके नाम नोट किए गए और क्या कार्य? हाँ, पता लगा अभी रेड क्रॉस वाले नहीं आए यहाँ पर, कुछ लाभार्थी उनके मतलब आवेदक घूम रहे थे, तो उनके आवेदन तो ले लिए जाएंगे लेकिन उनकी शिकायत की जाएगी रेड क्रॉस वालों की। यहाँ पे एक पार्षद हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टी आईडी का डाटा किसी और के नाम चढ़ा दिया जाता है सर, ऐसी जो नहीं, ये एक पार्षद की नहीं थी समस्या, ये तो आप लोगों ने पूरा एपिसोड वो देखा होगा भी ये कंपनी ने लापरवाही की थी, यासी कंपनी ने, उस पर जुर्माना लगाया, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है और वो सारा लगभग हमने 90% तक वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हैं। फिर भी किसी का रह गया है ना, पार्षद का भी रह सकता है, किसी का भी रह सकता है, चेयरमैन का भी रह सकता है, तो उनका समाधान हो रहा है, अब आसान हो गई। आधार कार्ड वाले काउंटर पे जाते हैं तो वो चंडीगढ़ का एड्रेस देते हैं या कहते हैं हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है आधार कार्ड में चेंजेस, तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही आधार कार्ड के काउंटर लगाने का क्या फ़ायदा सर? कुछ 1-2
मतलब ऐसे उदाहरण होंगे, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ज़्यादातर सॉल्व हो रहे हैं। हमारे यहाँ आधार कार्ड का काउंटर पिछले टाइम में उसकी मशीन तो ख़राब हो गई थी। हमारा वो पार्षद कर रहा है ना, विक्की सैनी, विक्की क्या नाम इसका, दीवान है, विक्की दीवान कर रहा है, उसकी मशीन ख़राब हो गई थी उस टाइम, कुछ समय के लिए दिक्कत आई है, बाकी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर किसी का काम नहीं हो, वो कह रहे हैं भाई हमें अंधेरा चाहिए इस काम के लिए, तो यहाँ पे किसी का काम नहीं। आधार कार्ड वाले के लिए हाँ, ये आधार कार्ड का हो सकता है कि भी वो कमरे में काम करता है, उनका जो सर्वर है, उनका जो उपकरण है वो, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं होगा तो उनके लिए आसान है कि भी नगर परिषद में भी काउंटर हैं। और अब हमने तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये CSC सेंटर हमने नगर परिषद में 10 और काउंटर हम खोल रहे हैं, 3-4 जगह खोल भी दिए हैं भाई, ताकि लोगों को सबको चक्कर ना काटने पड़े। 10 जगह पर 10 वार्डों में CSC सेंटर नगर परिषद की तरफ से खोले गए हैं। फैमिली आईडी पर काफ़ी भीड़ रहती है सर, जो उनको जवाब सरकारी कार्यालयों में मिलता था वही यहाँ मिलता है, समाधान नहीं हो पा रहा। देखिए थोड़ा सा लंबी प्रोसीजर है फैमिली आईडी की, थोड़ी सी लंबी है। फैमिली आईडी में लोग ना ये चाहते हैं कि भाई हमारा बाइफरकेट करवाना चाहते हैं भाई, जैसे उसको अलग अलग करवाना चाहते हैं। फैमिली आईडी 2 भाई हैं, वो चाहे अलग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उनकी अलग करवाना चाहते हैं। उसके लिए नॉर्म्स हैं भी, अलग 2 अलग मीटर हैं उनके, बिजली के बिल अलग अलग भरते हैं, मीटर अलग लगे हुए हैं, तो उनकी फैमिली आईडी अलग हो जाती है आसानी से। नहीं थोड़ी सी मेरी दिक्कत आती है, उसमें थोड़ा लंबा तो हो जाता है।